यहाँ एक पीडीपी आए विजय कुमार सिंह जी, उनके पीरियड में 2020 में एक नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट डीवी प्रसाद जी के सामने रखा गया। डीवी प्रसाद जी को दुग्गल साहब ने उस वक्त उसको ब्रीफ कर दिया कि ये ड्राफ्ट हमारी पूरे एम्प्लॉय को बर्बाद कर देगा, और डीवी प्रसाद जी ने 2020 में उस पॉलिसी को नहीं आने दिया, उसको डाल दिया कि ये चीज एफसीआई को बर्बाद कर देगी, इसको वापस लेके जाओ। कई झगड़े भी हुए उस वक्त आपस में मैनेजमेंट के बीच में, और 2021 आते आते जब वो डीवी प्रसाद जी यहां से चले गए, एक हमारे यहां सीएमडी का गैप बना इस एफसीआई के अंदर। कोई सीएमडी हमारे पास परमानेंट नहीं था, आपको एक पीरियड याद होगा। उस गैप के टाइमिंग में हमारे यहां ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट एचआरएमएस पर डाला गया फरवरी 2021 में, और फरवरी 2021 में जब डाला गया तो ये उत्तर प्रदेश था जहां से उस ड्राफ्ट पॉलिसी का सबसे पहला विरोध इस बात पे हुआ कि जब हमारे पास एक यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, तो एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन से रिलेटेड मामलों में आप डायरेक्टली एम्प्लॉय से क्यों पूछ रहे हैं कि इसमें क्या सजेशन होना चाहिए? आप उस यूनियन से बात करिए, उसके लीडर से बात करिए। और जब ये मुहिम हमने शुरू की, ये एचआरएमएस पे है, आज भी रिकॉर्डेड है, अगर आप जिसको देखना है वो देख सकता है। और उस वक्त इसी यूपी के अंदर जो दूसरी यूनियन को सपोर्ट करने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो आज अपने आप को इस बात के लिए कहते हैं कि हम एम्प्लॉय के हित में काम कर रहे हैं और बीकेएन ने काम नहीं किया है, उन लोगों ने लोगों को रोका। और आज ये तो डिजिटल इंडिया है हमारे मोदी साहब की तरफ से कि हर चीज अब रिकॉर्ड पे है। मैं ये कहूं कि मैंने 2019 में कहा, तो अगर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं कह दूंगा कि मैंने नहीं भी कहा, क्योंकि कौन देखने जा सकता है कि मैंने कहा या नहीं कहा। एचआरएमएस के रिव्यू का जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का डेटा है वो मेरे पास है, एक एक एम्प्लॉय का जो सजेशन है वो मेरे पास है, और पूरे इंडिया से लगभग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, लगभग जो 3000 या 2500 के करीब लोगों ने उसमें अपना जो डाला है। मैक्सिमम 70% से 80% लोगों ने सिर्फ एक बात कही, जो यूपी के आरओ से ड्राफ्ट हमने दिया वही सबने डाला। और जब हाईकोर्ट में हम इस ट्रांसफर पॉलिसी के अगेंस्ट गए तो वही ड्राफ्ट जो हमने रिव्यू के लिए डाला था, उसको हाईकोर्ट ने उसके आधार पर मैनेजमेंट को ये निर्देश दिया कि आप इस यूनियन के साथ जाके बात कीजिए। तब 27 अक्टूबर 2021 को आपकी ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर पहली बातचीत शुरू होने की मीटिंग जो है वहां पर हुई है, और 15 से 18 के उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। और उन अमेंडमेंट्स में मैं बता दूं, जो नए एम्प्लॉइज यहाँ एफसीआई में आए हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी में पहले मैनेजमेंट ने ये क्लॉज किया था, उनको होम पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध हमने नहीं किया होता तो आज वो क्लॉज लगा होता, और जो भी अपनी होम पोस्टिंग एम्प्लॉय पाया है उसे होम पोस्टिंग नहीं मिलती। लेकिन हमने उसे बदलवाया, और सिर्फ एक जगह नहीं बदलवाया। आप अमेंडमेंट देखिएगा, अमेंडमेंट का अलग से सर्कुलर जारी हुआ था, बहुतेरे उसमें म्यूचुअल जो ट्रांसफर होते थे उनको बंद कर दिया गया था। जो परमानेंट ट्रांसफर के लिए कंडीशन थी, जो टेम्परेरी जो है इसको टेन्योर ट्रांसफर की जो कंडीशंस थी, उनमें बहुत बदलाव किए गए थे। उन सबको हम लोगों ने ठीक कराया, और बहुत सारे बदलाव बच गए थे, जिसके ऊपर 3 ईडी की कमेटी भी हम लोगों ने बनवाई। और आज वही यूनियन जो दूसरी जो खड़ी होकर के ट्रांसफर पॉलिसी को सपोर्ट कर रही थी, वो ये कहती है कि बीकेएन के संघ ने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, ये पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं ये हमने किए हैं। अब रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मैनेजमेंट जमा करके आया है कि दुग्गल साहब के साथ जो बात हुई वो हमने ये बात की, ये जो है अमेंडमेंट्स जो हमने कर दिए हैं, ये हमने सबमिट कर दिया हाईकोर्ट में। मैनेजमेंट सबमिट करके आ रही है, और दूसरी यूनियन कह रही है कि बीकेएन के संघ ने इसमें कुछ किया ही नहीं है।